डीएनए जब आरएनए को बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, मम्स और मीजलस और इन्फ्लुएंजा है। जीनोम का और प्रोटीन का पार्ट है वो कवर नहीं है, तो सिंपली हम उसे क्या कहते हैं, वो नेकेड या नेक्ड जिसे कहते हैं वायरस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड रहिए। इसी तरह हमने सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन की, इवन के कई चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ा दिए गए हैं। हर चैप्टर के नीचे उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट। तो हमने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की डायग्राम लेबल करनी है, जो कि आपकी बुक के गालिबन पेज नंबर 74 पर मौजूद है, वहाँ से आपने देख लेनी है। ठीक है, तो ड्रा करते हैं इसको, बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज के दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो उसका हेड होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है। फेज कहते हैं खाना, तो इसको उर्फ़े आम में आप कह सकते हैं बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया खाने वाला। ठीक है जी, बैक्टीरिया को खाने वाला। और ये इसका यहाँ पर इसका जीनोमिक मटेरियल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज हमने ड्रा कर दिया है डीएनए और ऊपर इसके मौजूद क्या हमारे पास, दैट इज़ कैप्सिड। लास्ट जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कैप्सिड किसे कहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसकी टेल, और टेल और हेड के दरमियान यहाँ पर इसके साथ मौजूद होता है कॉलर। ठीक है, इसका कॉलर मौजूद होता है, ये इसका कॉलर, ये इसकी टेल। और इसके बाद इसकी बेस आती है हमारे पास। ये बेस है इसकी, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इसके लिए क्या मौजूद होते हैं, इसके ये इसके टेल फाइबर्स हैं, और यहाँ पर इसके लगे होते हैं रिसेप्टर्स। यहाँ पर इसके इस जगह पर मौजूद होते हैं एंजाइम्स, और यहाँ पर भी एक प्रोटीन मौजूद होती है इसके। ओके, तो इस प्रोटीन को हमारे पास शीथ प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन क्या करती है, दिस हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये। ठीक है जी, और ये वाली जो इसकी बनी होती है ये कोर प्रोटीन की, और यहाँ पर ये हमारे पास इसका क्या कॉलर है। ठीक है, और ये इसके टेल फाइबर्स हैं, और ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके एंजाइम्स हैं, लाइसोजाइम्स या लाइसोसोम्स। और यहाँ तक हमने कह दिया इसका क्या, ये हेड है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी टेल। तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, बैक्टीरियोफेज की एक डायग्राम मौजूद है, इसे आपने देख लेना। ठीक है, ये इसकी बेस प्लेट है। ये स्टूडेंट बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बैक्टीरिया जब बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में जब एक वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में बात करनी, जब आके किसी बैक्टीरिया पर बैठता है तो ये किस तरह अपनी लाइफ साइकिल गुजारता है, किस तरीके से ये अपनी लाइफ को क्या करता है, गुजारता है, ये सारा हमने देखना है। तो ये हमारे पास क्या है,
एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। वायरस आता है, इसको कहते हैं लैंडिंग। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन है, पेनिट्रेशन है, इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज वायरस। तो ये वायरस इधर आके लैंडिंग करता है, और ये इसका क्या है, इसका मटेरियल है जिसको ये इंजेक्ट कर देता है इसके अंदर। ब्लू से शो कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये इसका मटेरियल आ जाता है, ठीक है जी। तो इसने अपने मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है जी, लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और शॉर्ट भी इसमें से आते हैं, कंपैरिजन भी शॉर्ट के तौर पर आ जाता है। तो ये इसने अपना मटेरियल इसके अंदर क्या कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ये होगा कि ये हमारे पास ये बैक्टीरिया, और ये हमारे पास इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये खाली है, इसने जो मटेरियल था इसके अंदर भेज दिया अपना, ठीक है जी। अब दो तरह की लाइफ साइकिल पॉसिबल है। हम जो पढ़ने वाले हैं अभी पहले, वो है मास्टर स्लेव। ये अंदर जाते साथ ही इसका मास्टर बन जाएगा और बैक्टीरिया का सेल इसका गुलाम बन जाएगा। जैसा जैसा मास्टर कहेगा वैसा वैसा स्लेव करेगा। और होगा क्या कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया था, ठीक है, इसके इस जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाएगा, और वायरस का जो अपना मटेरियल है वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी के कंपोनेंट्स बनवाएगा। गौर करते जाएं साथ साथ काइंडली। ये हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली उन कंपोनेंट से क्या करवाया जाएगा, उन कंपोनेंट से हेड और टेल बनाए जाएंगे, ठीक है जी। हेड और टेल बनाए जाएंगे, यानी ये हेड है और ये टेल, हेड टेल, और एट द एंड फिर इनकी क्या हो जाएगी, असेंबली होगी। असेंबली इकट्ठे होंगे, और ये इकट्ठे होके कैसे लगेंगे आपको, कुछ इस तरह के। देखते जाएं शाबाश, साथ साथ पूरे के पूरे यूं असेंबल, और फिर अल्टीमेटली इसमें से फट के बाहर आ जाएंगे और फिर नहीं जाकर सेल पर अटैक करेंगे। इस साइकिल को आप क्या कहते हैं, लिटिक साइकिल, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल की लाइसिस हो गई। दूसरा तरीका क्या है, वो है होस्ट गैस रिलेशन। इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, और ये वायरस का मटेरियल, और ये इसका हिस्सा बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह। कुछ पार्ट उसमें किसका आ जाएगा, वायरस के जीनोम का। ये इसमें इनकॉर्पोरेटेड हो गया, इसका हिस्सा बन गया, ठीक है जी। अब इसको कहते हैं प्रोफेज, ठीक है।
और इस प्रोसेस को गालिबन कहते हैं लाइसोजेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन मैंने डिटेल से बताया। फिर ये बता आपको अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, ये इस तरह कॉपी बनाएगा और ये कॉपीज अंदर बनती रहेंगी और वायरस के जेनेटिक मटेरियल की कॉपी भी बनती जाएंगी। गौर कर रहे हैं क्या हो रहा है, उसकी भी कॉपीज बन रही है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई कि अब बैक्टीरिया का सरवाइव करना मुश्किल है, तो ये इस फेज में चला जाएगा। इस स्टेप को कहते हैं इंडक्शन। ये रिलेशन कौन सा है, इस रिलेशन को आप कहते हैं लाइसोजेनिक। प्रोसेस है लाइसोजेनी। वायरस को इस वक्त कहा जा रहा है प्रोफेज। और इंडक्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेज एट विच लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज शिफ्ट फ्रॉम द लाइसोजेनिक टू द लिटिक, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्शन। डियर स्टूडेंट, आपने डिफरेंस गौर से देख लिया होगा कि लिटिक का और लाइसोजेनिक साइकिल का। दोनों साइकिल्स को डिटेल से देखा हमने। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्या पूछा जाता है बता चुका हूँ आपको। लेबल डायग्राम बनानी है आपने बैक्टीरियोफेज की, उसके बाद लाइसोजाइम्स के बारे में पूछा जाता है। वो एंजाइम्स जो कि स्टेल में मौजूद हैं, जो कि बैक्टीरिया की वॉल को एड्जॉर्ब करते हुए उसके अंदर चले वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट करने में मदद देते हैं। ये वो एंजाइम है ब्रेक डाउन करने वाले। फिर ये सारी लाइफ साइकिल हमने देखी। क्या हो रहा है, यहाँ पर वायरस आ रहा है, इंजेक्ट कर रहा है मटेरियल को, मटेरियल उसके बाद कंट्रोल हासिल कर रहा है सेल पर। कंट्रोल हासिल करने के बाद अपनी मर्जी की चीज़ें बनवाई जा रही हैं, हेड और टेल बन रही है, हेड और टेल बन गई है, सेल बस्ट करेगा, वायरस बाहर निकलेंगे और ये जो वायरस बाहर निकलेंगे ये फिर जाके आगे अटैक करेंगे और यूं ये साइकिल चलती रहेगी, बस्टिंग रहेगी। लेकिन फिर मैंने दूसरा रिलेशन बताया आपको जो कि मेहमान और मेहमान नवाज का रिलेशन है। वो क्या है, होस्ट और यहाँ पर होस्ट एंड गेस्ट का रिलेशन। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये इसका हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बनने के बाद कॉपीज बनवाता रहता है। जब लगता है कि बस फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अपना असली रंग दिखाता है और दोबारा जो सा वो लिटिक साइकिल की तरफ क्या करता है, चला जाता है। और इसके अलावा दो शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, प्रोफेज और उसके साथ लाइसोजेनी, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। लाइसोजेनी ही की वजह से इस अमल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, क्योंकि ये इसके साथ इसका जेनेटिक मटेरियल लाइगेट हो गया, जुड़ गया, ठीक है, लाइसोजेनिक, इस वजह से लाइसोजेनिक साइकिल। और अब इस जो स्टेज को आप क्या कह रहे हैं, जब ये हाइब्रिड सा बन चुका है, प्रोफेज कह रहे हैं। बात करेंगे अब वायरल डिजीज़ के बारे में, या वो डिजीज़ जो वायरस से होती हैं। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द डिजीज़ caused by virus, name of viral diseases, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ बीमारी हैं जिनमें से आपकी बुक में जो डिस्कस्ड है, हमारे पास आती है स्मॉल पॉक्स, जिसे हम आज देखेंगे भी कि ये स्मॉल पॉक्स क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आती है हर्पेस सिम्प्लेक्स, जो हर्पेस वायरस की वजह से होती है। अच्छा, एड्स है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, मम्स हैं, मम्स एंड मीजल्स। तो ये कुछ बीमारियां हैं। और हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा है, ये भी वायरस की वजह से होती है। और वायरस की डिजीज़ तो वैसे ही आजकल जो सी है वो वायरल है, ठीक है। हम कोरोना के बारे में कितना सुन रहे हैं, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। तो सिंपली ये हमारे पास जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं, स्मॉल पॉक्स है, हर्पेस सिम्प्लेक्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, मम्स और मीजल्स और इन्फ्लुएंजा है। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल पॉक्स क्या है, ठीक है जी।
स्मॉल पॉक्स, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वायरस की वजह से होती है, और जो वायरस है वो है डीएनए इन्वेलोप्ड। डिटेल से बताया आपको कि इन्वेलप्ड वायरस कौन से होते हैं, नेकेड कौन से होते हैं। अच्छा, इस बीमारी में होगा क्या? बॉडी के ऊपर उभार बनेंगे और उन उभार के अंदर फ्लूइड होगा, यानी फ्लूइड्स की थैलियां बनेंगी। इसे हम क्या कहते हैं? रेस्ड, उभरी हुई फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, जिनमें बाद में पीप पड़ जाएगी या पानी वाइटिश सा मटेरियल पड़ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिर ये वेजिकल्स कहलाएंगी पस्ट्यूल्स। ठीक है जी। अब जैसे ये पस्ट्यूल्स खाली होंगी, इनमें से ये मटेरियल निकल जाएगा, तो स्किन पर निशान रह जाएंगे, उन्हें कहते हैं पिटेड स्कार्स। लाइफ टाइम के लिए भी ये निशान रह सकते हैं। ठीक है जी। और इन पिटेड स्कार्स को आप क्या कहते हैं? पॉक्स। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, वो पॉक्स है, ये पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की डायग्राम भी इस वक्त हम आपको शो कर देते हैं, स्क्रीन पे से देख लें। कुछ ऐसा होता है इसमें, और होता क्या है, बॉडी पे हमने बात की है कि दाने निकलेंगे, ऐसे दाने होंगे उनमें फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, जो कि बाद में पस्ट्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेगी, उसमें पस पड़ जाएगी, और जब उसमें पस पड़ गई, फिर जब उसमें से निकलेगी तो उसमें घड़े पड़ जाएंगे, पिट सुराख पड़ जाएंगे, और जिस्म पे भी कई लोगों के मुंह पे आपने देखा होगा दाने के निशान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी बीमारी है जी? हर्पेस सिंप्लेक्स। किस वजह से होती है ये? किसकी वजह से होती है ये? तो जिस वजह से ही होती है वो वायरस कौन सा है? डीएनए वायरस। डीएनए वायरस से मुराद ऐसा वायरस होगा जिसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या मौजूद होगा? डीएनए मौजूद होगा। और उस वायरस का नाम क्या है? उसे हम कहते हैं हर्पेस वायरस। ठीक है जी। हर्पेस वायरस कहेंगे उसको। इसमें होता क्या है? डर्मा कहते हैं स्किन को। स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे पास एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, फिर एंडोडर्म है। ये हमारी सबसे बाहर वाली जो स्किन की लेयर होती है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। और इस एक्टोडर्म पर क्या बन जाती हैं? वेस्कुलर लीयंस। छाले नुमा, जैसे जल जाने के बाद छाले से नहीं निकलते, वैसे छाले से बन जाते हैं। खास तौर पर ये वेस्कुलर लीयंस कहाँ मिलती हैं? माउथ पे, नियर लिप्स, बहुत कॉमन होती है, यहाँ पे करके निकलती हैं। ठीक है, हाँ, स्किन की दूसरी साइड पे भी क्या कर सकती हैं? निकल सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? हर्पेस सिंप्लेक्स। फिर हमारे पास एक बहुत ही डेंजरस बीमारी जो साबित हो सकती है, एड्स से पहले भी ये होती है, हेपेटाइटिस। ठीक है जी। आमतौर पर ये साफ पानी ना पीने की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी के असरात क्या होते हैं? इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाती है, या एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाती है, जिगर बढ़ जाना जिसे कहते हैं। ठीक है जी। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। अच्छा, इसकी ना डिफरेंट टाइप्स हैं।
और वो टाइप्स डिपेंड करती हैं कि कौन सा वायरस उस बीमारी को फैला रहा है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी है, सी है, इवन के जी तक इसकी किस्में आप पढ़ाई जाती हैं। पिग्स की वजह से होती हैं आमतौर पर, जो हमारे पास जो लेटर ऑन जी या एच तक आप जाते हैं। हर एक टाइप के मुख्तलिफ सेवेरिटी और मुख्तलिफ आसार हैं इसके, कुछ लेस सवियर हैं, लेकिन इसमें सब में डिफरेंट टाइप्स के अंदर कुछ निशानियाँ कॉमन देखने में आती हैं। और वो क्या है कि ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी हो जाती है उसको पेन होती है एब्डोमेन में, ठीक है जी, बेली के अंदर। उस इंसान को फटीग रहती है, ठीक है, कभी कभार फीवर भी हो सकता है, कभी कभार, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, लिवर इनलार्जमेंट, जिगर का बढ़ना। इसके कॉज की बात करें, अगर वजह की बात करें कि ये होती किस वजह से है, तो मैंने वायरस की तो आते साथ आपको बता दिया ये वायरल इन्फेक्शन है, नो डाउट ये उससे होती है। लेकिन उसके अलावा पहला हिट लिस्ट पे तो आप लिख लेना कि ये वायरस है। दो और मेन रीज़न है, अद्वियात खाने से भी हो सकती है, और कोई टॉक्सिक, कोई भी चीज़ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर आप ले लेते हैं बॉडी के अंदर, तो उससे भी आपको क्या हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है। तो सिंपली वायरल डिजीज़ का अगर जिक्र किया जाए, हमारे पास कौन सी आ रही हैं, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, जिसमें से हमने किस किस को डिस्कस किया, स्मॉल पॉक्स को किया, हर्पिस सिम्प्लेक्स को किया, इसे भी ज़्यादा शॉर्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम हेपेटाइटिस को जिक्र किया हमने, और हमने बात ये की कि कैसे कोरोना भी जो सा है वो इसी वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। स्मॉल पॉक्स में सिंपली क्या हो रहा था, दाने बन रहे थे, पानी पड़ रहा था, घड़े पड़ जाते थे, ठीक है जी। अच्छा, ये सिंपली आपसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पॉक्स, ये सिंपल स्मॉल पॉक्स हैं, ये पॉक्स। तो जो निशान पड़ जाते हैं ना उसके बाद, बीमारी के बाद, उसे आप कहते हैं पॉक्स। फिर हर्पिस का जिक्र करना है आपने, और हेपेटाइटिस का जिक्र करना है। हेपेटाइटिस में आपने बताना है लिवर को मेनली जो सा ना टारगेट करती है ये बीमारी, और लिवर इनलार्जमेंट, जिगर की सोजिश, ठीक है जी। इसका जो मेन असरात हैं इसके वो लिवर पर आपके होते हैं, और लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। अब अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो है कि हम वायरस को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर आप वायरस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से सबसे पहले उस वायरस का जीनोमिक मटेरियल है, जिसे आप कहते हैं जीनोम है। अब वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आरएनए भी हो सकता है। तो जिसमें डीएनए मौजूद है उसे आप डीएनए वायरस कहते हैं, जिसमें आरएनए मौजूद है उसे आप आरएनए वायरस कहते हैं। दूसरी जो बेस है वो है उनकी इन्वेलप, जिसे आप इन्वेलप भी कहते हैं। अब कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पास कोई कवरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उनका जो जीनोम का और प्रोटीन का पार्ट है वो कवर नहीं है, तो सिंपली हम उसे क्या कहते हैं, वो नेकेड या नेक्ड जिसे कहते हैं वायरस हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो आते हैं कुछ ऐसे कम्प्लेक्स हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या आते हैं, इन्वेलोप्ड, जिनमें मौजूद नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर नेकेड। जिनमें है वो इन्वेलोप्ड है, और जिनमें कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है हम उसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं शेप को, तो मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर भी हम क्या करते हैं, वायरस को क्लासीफाई करते हैं। सिंपली टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम कहते हैं TMV, तंबाकू जिसे कहते हैं, टोबैको, उसके पौधे को ये बीमारी लगती है इस वायरस की वजह से, टोबैको मोज़ेक वायरस।
अब इसकी जो शेप होती है ना, ये रॉड शेप का होता है, ठीक है। अब कुछ स्फेरिकल भी हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ वायरस ऐसे हैं जो टैडपोल शेप के हैं, बैक्टीरियोफेज जैसे हमारे पास है, ठीक है जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस किसे कहते हैं, ठीक है जी। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरस भी कैसे कहते हैं इसको। ये आमतौर पर स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, और इनका साइज हमारे पास राउंड अबाउट 100 नैनोमीटर, और ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अच्छा, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये क्या करता है और इन्हें कैसे एक डिस्टिंग्विश्ड वायरस बनाता है, वो भी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा भी आपके साथ। और ये नॉर्मल सेल को, इन्हें ऑन्को वायरस भी कहते हैं। ये नॉर्मल सेल जो हमारे पास होता है ना, उसे कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब इनके पास जो एंजाइम है आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके बारे में आपको समझ तभी आएगी जब आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डियर स्टूडेंट, डीएनए जब डीएनए को बनाता है, इस अमल को कहते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए जब आरएनए को बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि डीएनए जब आरएनए को बनाता है, इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर ये आरएनए यूज किया जाए डीएनए बनाने के लिए, तो इस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनने वाले डीएनए को आप कहते हैं सीडीएनए। तो व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये अलग से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये एक एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए से डीएनए के बनने के अमल को आप क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये रेट्रोवायरस के कुछ करैक्टर्स थे जो कि बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनवाता है। एड्स इंतहाई ये मोहलिक बीमारी है, और वायरस जिसकी वजह से होती है उसे कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, दिस इज इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ए का मतलब यहां पर होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, एक हेल्पर सेल होते हैं जिसे आप कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी में सेल होते हैं जिसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये इन पर अटैक करता है वायरस और इन्हें नकारा बनाता है। अल्टीमेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नकारा होता जाता है और इंसान को डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं।
इसके अलामात में हमारे पास क्या विजिबल है? सीवियर किस्म का निमोनिया, सीवियर किस्म का, ठीक है जी। सडन वेट लॉस, एकदम इंसान का वजन कम हो जाए, एकदम इंसान का वजन कम हो जाए, ये भी इसमें आता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? स्वॉलन लिम्फ नोड्स। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं तब हम लिम्फ नोड्स का जिक्र करते हैं। हमारे गले में, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कुछ गिरा नुमा स्ट्रक्चर, ये गिल्टियों नुमा स्ट्रक्चर आप कह लें, जो छूने पर फील होता है, मौजूद है, और इनका लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत रोल होता है, इम्यूनिटी में बहुत रोल होता है। तो ये वो लिम्फ नोड्स हमारी क्या कर जाती हैं? फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है? लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का चले जाना। तो ये हमारे पास क्या है? एड्स के डिफरेंट क्या है, एड्स कहते कैसे हैं, उसके असरात क्या हैं, ये हमने डिफरेंट देख लिए हैं। इसका लाइफ साइकिल और हेपेटाइटिस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हेपेटाइटिस का जिक्र करें और एड्स का जिक्र करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।